अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTH 301 कैलकुलस 2 की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट ऑफ MTH 301 15 मार्क्स की है और लेक्चर नंबर 11 to 16 कवर कर रही है। यानी आपने इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं। हाईलाइटेड जो चीज़ें हैं वो देख लीजिएगा कि असाइनमेंट ईमेल के थ्रू नहीं होगी, एक्सेप्ट और MS वर्ड फॉर्मेट में करना है। Let's see question number 1. Find volume bounded by the plane x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and this value plane given है आपको 0 यानी x और ये 2 यानी 0 से 2 तक, 0 से 6 माइनस 2x तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 10 मार्क्स का है जिसमें कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ f एट द पॉइंट गिवन है एंड कैलकुलेट डायरेक्शन और डेरिवेटिव du f एट द पॉइंट 1 3 माइनस 2 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 3 माइनस 1 4। यानी आपने ये टू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, ये जो वॉल्यूम फाइंड करना है ये ट्रिपल जो इंटीग्रेशन है उसके थ्रू होगा बिकॉज़ हमारे पास 3 वेरिएबल्स गिवन है x, y एंड z। अगर और हमारे पास 3 पेयर्स हैं, 0 to 2 है, एक इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, 0 to ये वाली 6 माइनस 2x यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। लेट्स सी द आंसर फाइल। ओके जी, हमारी मैं आपको दिखाऊंगी इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे कहा था ट्रिपल डेरिवेटिव यानी आपने इसमें से z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू किस तरह से आप निकालेंगे, z को यहीं पर रहने दें, जो वैल्यूज़ प्लस में है दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएंगी। 6 माइनस ये प्लस का y है वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा और प्लस का 2x है तो दूसरी साइड जाकर माइनस 2x हो जाएगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज़ होगी बिकॉज 3 वेरिएबल्स गिवन है, x, y एंड z गिवन है। v वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रल साइन dx dy एंड dz यानी तीनों वेरिएबल्स हैं उनका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, 0 to 2 है यानी 2 ऊपर आ जाएगा। ba आपने इंटीग्रेशन अगर सेकंड ईयर में की हो तो 2 0 dx यानी x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। देन आपके पास क्या है, 6 माइनस 2x है और नीचे देखें आपको x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 दिया है। देखें हम 0 0 0 ले रहे हैं और यहाँ पर भी ये देखें x 0 y 0 और ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 6x माइनस 2x 0 आ गया और हमारे पास लास्ट वाली जो है जो z बनाया था उसके z का इंटीग्रेशन लेना है। ये तो x के लिहाज से हो गया, देखें ये x के लिहाज से इंटीग्रेशन लेंगे, देन y के लिहाज से ये हमारे पास आ गए और z के लिहाज से हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो 6 माइनस वाई माइनस 2x होगा, 6 माइनस वाई माइनस 2x होगा और नीचे जो लेंगे वो z इज इक्वल टू 0 है। अब इसके लिहाज से इंटीग्रेशन ले तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट लास्ट से यानी राइट साइड से इंटीग्रेशन लेना स्टार्ट करेंगे। dz है हमारे पास तो dz की जगह पर z की जो वैल्यू है वो राइट करेंगे बिकॉज़ ये इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगी। बिकॉज़ ये जो इंटीग्रेशन है इसके लिहाज से लेना है और हमारे पास यही वैल्यू गिवन है तो ये यहाँ पर आ जाएगी और माइनस 0 तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास यानी ये इंटीग्रेशन फिनिश हो गई बिकॉज़ हमने इसको लेना होता है यानी 1 है, 1 को इसके लिहाज से लेना है, देन माइनस 0 के लिहाज से लेना है तो 0 में राइट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये इंटीग्रेशन होने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये dy के लिहाज से इंटीग्रेशन है तो इसका इंटीग्रेशन लें तो क्या आता है मेरे पास, जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो स्ट्रेट लाइन और ये जो 6 माइनस 2x और 0 आता है आपके पास, अपर लोअर लिमिट्स आती हैं। 6 के साथ क्या आ जाएगा, y के लिहाज से है तो y हो जाएगा। सबको पता है जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो 1 प्लस होता है, जबकि डेरिवेटिव लेते हैं तो -1 करते हैं। तो यहाँ पर 6 है कांस्टेंट एज इट इज़ आएगा, 1 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगी y के लिहाज से है, y 1 पावर है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी, y की पावर स्क्वायर और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसी तरह से 2x कांस्टेंट से क्योंकि y के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू y लेना है तो 2x कॉमन ले तो 1 बचता है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y
तो ये हमारे पास आ गया। अब ये 6 माइनस 2x के लिए अकॉर्डिंग आपने पुटिंग करनी है। इस वैल्यू को पहले 6 माइनस 2x के अकॉर्डिंग देखें, देन -0 के अकॉर्डिंग देखें। मैंने ज़ीरो वाला पार्ट यहाँ पर नहीं किया बिकॉज़ आपका जो ज़ीरो वाला पार्ट है वो ज़ीरो ही आना है चाहे जितनी पुटिंग कर लें। तो क्या है, इसके लिहाज से पुटिंग की है। 6 माइनस जहाँ y है, जहाँ जहाँ y है वहाँ आप 6 माइनस 2x पुट करेंगे। 6y की जगह पर देखें मैंने 6 माइनस 2x पुट किया, देन माइनस y स्क्वायर है तो y की जगह पर क्या करना है, 6 माइनस 2x होल स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, माइनस 2x y की जगह पर अगेन 6 माइनस 2x आ गया। अगर मैं ज़ीरो के लिहाज से करती तो वो ज़ीरो आता, तो मैंने आगे नहीं किया। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर -0 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर फिर वही ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब इसको मल्टीप्लाई करें, 6 6 ज़ा 36 माइनस 2 6 ज़ा 12x आ जाएगा। स्क्वायर लें, a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 6 और 12 2x। तो मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये आंसर आता है। इसको 2 6 ज़ा 12x माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने स्क्वायर भी ले लिया, आपके पास वैल्यूज़ आ गई, तो प्लस माइनस करें, देखें 4x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 12x और माइनस 12x क्या हो जाएगा, माइनस 24x, देन प्लस 36 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको इस साइड पर राइट करें, देन आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, यानी एलसीएम लेना आप लोगों को आता है। ये 2 जो है ये वहाँ जाकर सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1/2 सेपरेट कर लूँगी। फर्स्ट एक और स्टेप मैंने नहीं किया, यहाँ पर जब एलसीएम लेते हैं तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़र 8x स्क्वायर आएगा, माइनस 24 2 ज़र क्या होगा 48x आएगा, प्लस 36 2 ज़र क्या होगा 72 आएगा। ये आप राइट कर लेंगे। देन माइनस है तो ये 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, 36 प्लस है तो माइनस हो गया और ये माइनस है तो प्लस हो गया। प्लस माइनस करके आप आंसर निकाल लें। अब आंसर निकालने के बाद अगेन हमने इंटीग्रेशन लेनी है, इंटीग्रल लेंगे इसका, तो विद रिस्पेक्ट टू x है हमारे पास, तो x के लिहाज से यानी x की पावर्स इंक्रीज़ होंगी, द इंटीग्रेशन लेंगे तो 4x 2 है तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, यानी 2 + 1 ये भी 3 हो गया, और x की पावर क्या है 1 है तो 1 + 1 2 हो गया और यहाँ 2 आ गया। 36 कॉमन ले लें कांस्टेंट तो 1 आता है, 1 का इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा x आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया। देन अब मैंने क्या करना है 2 और 0 के लिहाज से लेना है। अगेन मैं 2 जहाँ जहाँ x है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 2 पुट कर देंगे, और 0 वाली वैल्यू एक और टर्म भी होते हैं माइनस फिर इस पूरी वैल्यू में जहाँ दूसरी वैल्यू 0 गिवन है तो 0 पुट कर देते हैं। लेकिन मैंने 0 वाला पार्ट यहाँ पर नहीं किया बिकॉज आंसर 0 ही आना है, तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, हमें ऑलरेडी पता है ये आंसर 0 आएगा। ओके लेट्स सी, एक्स क्यूब है यानी एक्स की जगह पर क्या है 2 क्यूब बाय 3 माइनस 24 एक्स स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो गया, 36 एक्स है तो यहाँ पर 2 आ गया। तो इसी तरह से 2 का क्यूब लें 8 आता है, 4 8 ज़ा 32 बाय 3, और 2 का स्क्वायर लें 2 2 ज़ा 4, 4 को 24 से मल्टीप्लाई करें, आप कटिंग करें 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 12 4 ज़रा आपके पास आगे आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 72 प्लस आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से 2 2 1 ज़ा 12 4 ज़ा 48 आएगा प्लस 74 आ जाएगा। तो कटिंग मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस करें 24 आता है, अगेन इसको प्लस माइनस करें जैसे एलसीएम वाला मैंने आपको बताया था। 3 को 24 से मल्टीप्लाई करें 72 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 3, जब प्लस करेंगे 104 आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकालें तो आपके पास 52/3 आंसर आ जाता है। ये ट्रिपल डेरिवेटिव है, यहाँ इतना ज़्यादा हैंडआउट्स में क्लियरली नहीं गिवन, अगर आप इसको सर्च करते हैं तो आपको डबल डेरिवेटिव यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा जो आपके हैंडआउट्स में है। नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डबल डेरिवेटिव गिवन इंटीग्रेशन गिवन है, तो यहाँ पर ट्रिपल यूज़ होगा बिकॉज x y एंड z गिवन है और x की y z की वैल्यू 0 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा,
ये 1 था और ये 2 जो हमारा है उसमें क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई जी गिवन था, हमें वैल्यूज़ गिवन है, कैलकुलेट द ग्रेडियंट। मैं इसका ग्रेडियंट और जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसका तो क्लियरली बिल्कुल गिवन है, आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन इफ़ एफ इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, पेज नंबर 65 है आपके पास। देन द ग्रेडियंट इज़ डिफाइंड एज, इसको डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर 2 वैल्यूज़ यानी 2 वेरिएबल्स पेयर्स में गिवन है, लेकिन आपके पास एक्स वाई जी है तो आप प्लस में एफ जी एक्स वाई जी यानी एक्स वाई है, एक्स वाई जी एंड एक्स वाई जी कर सकते हैं। मैं भी दिखा दूंगी, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ये फार्मूला है, इसको पुट करके आप कर सकते हैं। अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ना करने आए तो यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है, आप चाहें तो इन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो एफ एक्स गिवन है इसका मतलब पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स भी लिख सकते हैं। पार्शल एफ वाई का मतलब क्या होगा, पार्शल एफ बाय पार्शल वाई आप राइट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पार्शल यूज़ किया है, आप चाहें तो एफ एक्स यूज़ कर लें, चाहें तो एफ वाई यूज़ कर लें, ठीक है। मैंने कहीं हाईलाइट किया था, यहीं हैंडआउट्स में ही बताया गया था कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स गिवन है, अगर आप इन एग्जांपल्स को भी देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से ये यू हैड डायरेक्शन में यानी वेक्टर डायरेक्शन में आपने यू हैड फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, स्टेप्स दिखा देती हूँ। फर्स्ट हमें फार्मूला पता है, पहले ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद फिर एट पॉइंट जहाँ एक्स है, एक्स वाई जी, ये पुटिंग करनी होगी, देन जाके डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हैं। ग्रेडियंट का जो फार्मूला है डेल एफ ऑफ एक्स वाई जी, मैंने अभी बताया था 2 वेरिएबल्स होंगे तो एक्स वाई राइट करेंगे, अगर 3 होंगे तो जी भी ऐड हो जाएगा। आई पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स, एफ लिखें ना लिखें वही फंक्शन ही आएगा, प्लस जे पार्शल एफ बाय पार्शल वाई प्लस के पार्शल एफ बाय पार्शल जी। तो आई ये रहेगा। फंक्शन हमें क्या गिवन है, हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ये है हमारे पास एक्स वाई ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई जी स्क्वायर माइनस 5 गिवन है आपके पास। तो इसी तरह से एफ फंक्शन पुट करते जाएं। इसमें क्या मतलब होगा, ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है पार्शियल डेरिवेटिव, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू जी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने इसके डेरिवेटिव्स लिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। मैं इंटरनेट से निकाल कर बैठी थी कि किस तरह से डेरिवेटिव चाहें तो आप ले लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है या कुछ समझ नहीं आता तो आप ऑनलाइन फाइंड ऑनलाइन डेरिवेटिव्स मैंने यहाँ पर किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, मैंने सर्च किया था फाइंड डेरिवेटिव्स ऑनलाइन, तो ये फर्स्ट जो कैलकुलेटर है विद स्टेप्स आपके पास आता है। आप यहाँ पर वैल्यू राइट करेंगे तो मैं डेरिवेटिव्स कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो मैं यहाँ पर अगर राइट करती हूँ, मैं इसको कॉपी करती हूँ अगर होता है तो, नहीं होता ओके इसको देखते हैं अगर यहाँ से होता है तो, वरना मुझे वहाँ पर राइट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो इसका डेरिवेटिव लेना है आपने विद रिस्पेक्ट टू अगर x लेना है, नहीं आया। ओके जी, हम इसको टाइप करते हैं। किसका डेरिवेटिव लेना है हमने, एक्स वाई हमारे पास है, एक्स वाई इसको क्रॉस करेंगे, एक्स वाई ई रेज टू पावर, ओके यहाँ पर राइट करना है आपने एक्स वाई ई रेज टू पावर, इस तरह से राइट करना है। और जो पावर में लिखेंगे उनको थोड़ा सा ब्रैकेट में राइट कीजिएगा क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और ये लेता नहीं है। एक्स वाई और हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ से ही टाइप कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ जी नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास है जी स्क्वायर माइनस 5, जी स्क्वायर जी, ये देखें मैं शिफ्ट दबाकर ये हैट, ठीक है, जी स्क्वायर और माइनस 5 ये मेरे पास आ गया। देखें ये वही वैल्यू बन गई मेरे पास। अच्छा मैं अब कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ। अगर मैं चाहूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू चेंज भी कर सकती हूँ, यहाँ पर देखें, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। मैं अगर गो करती हूँ, ये देखें मेरे पास वैल्यू होगी गो, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है। डेरिवेटिव देखते हैं,
ओके जी वेट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। डेरिवेटिव अगर लिया है तो इसका आंसर आया है वाई 2x², यानी सिंप्लीफाई री राइट हमारे पास 2x² प्लस 1 ई रेज टू पावर x² प्लस z² माइनस 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आपको स्टेप्स शो हो जाएंगे। आप चाहें तो और भी कैलकुलेटर निकाल सकते हैं ये सारा। ठीक है, अब ये मैंने ये स्टेप्स जो भी होंगे ये कैलकुलेट करके दिखा देगा। यहाँ से आप ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, चेक योर आंसर भी कर सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट हायर भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने जो भी करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें। मुझे यहाँ पर ऑप्शन नज़र आया था, ऑप्शंस अबाउट ऑप्शंस, ये रहा। ऑप्शंस में जाएं, अब मैंने ये इसका डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास आंसर आया ये वाला। ठीक है, तो ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया ये रहा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ये। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है इसी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो मैं यहाँ पर देखें, मैं कहाँ गई थी, ऑप्शंस में। यहाँ ऑप्शंस में गई, डिफ्रेंशिएशन वेरिएबल एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लेते हैं हम और इसे कर देते हैं। देखिए डी वाई हो गया, तो देखें आंसर आ जाएगा आपके पास। ओके जी, लेट्स सी। देखें विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास ये आ गया, एक्स से ई रेज टू पावर x² z² प्लस x² माइनस 5, जो कि मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है, ये रहा। ठीक है, इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं z चाहती हूँ कि पता नहीं चलता डेरिवेटिव्स का, तो ये विद रिस्पेक्ट टू z हो गया मेरे पास। देखें z आ गया मेरे पास, तो लेट्स सी, ये रहा 2xy z। ठीक है, ई रेज टू पावर x² प्लस z² माइनस 5। तो ये मैंने डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव लिखते हैं आप, ये मैंने इस तरह से ले लिया है। देन आपको गिवन था जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, यानी डेरिवेटिव्स आपने लेना है एट द पॉइंट 1 3 माइनस 2, यानी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पर पुटिंग करनी है आपने, तो जहाँ पर xy यानी x की जगह पर यहाँ पर मैंने x² है, देखें 2 यहाँ था y, तो y की जगह 1 पुट कर दिया, और y की जगह पर आप 3 है तो 3 पुट किया। 2x², x मेरे पास 1 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा +1। इसी तरह से आप पुटिंग करते जाएं। पुटिंग करने के बाद जब स्क्वायर वगैरह लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 1 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3 3 9 हो जाएगा आपके पास, और प्लस माइनस करें तो 5 -5 हो जाएगा। और आपको पता है किसी भी वेरिएबल या नंबर की वैल्यू अगर पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल आता है, तो 1 आ जाएगा। तो इसको प्लस माइनस करें तो आपके पास ये आंसर आ जाता है जो कि ग्रेडियंट का है। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला था वो था डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स का। जो फार्मूला है वी हैड, यानी आपने यूनिट वेक्टर कह लें, आई थिंक यूनिट वेक्टर कहते हैं इसे। तो ये फाइंड करना है आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है इन द डायरेक्शन ऑफ, जो बताया है वही डायरेक्शन जो वेक्टर की बताई है वो राइट करेंगे। क्या वेक्टर बताया, v = 3 -1 एंड 4। तो इसी को यूज़ करते हुए मैं जो v मॉड फाइंड करेंगे, v मैग्नीट्यूड भी इसे कहते हैं, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो -1 है प्लस 4 का स्क्वायर, तो करेंगे 26 आएगा। वी हैड फाइंड करें तो आपके पास पहले 3 डिवाइडेड बाय जो आंसर आया, कोमा -1 डिवाइडेड बाय √26, 4/26। तो ये पार डेल f(x,y,z) हमारे पास निकल आया जो हमारे पास ऊपर गिवन था। तो उसमें पुटिंग करते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। ये फार्मूला था du f(x,y) यानी v1 v2। तो हैंडआउट्स में देखते हैं, ग्रेडियंट मैं भी कर रही थी। ओके, हमारे पास 65 पर था, ये हमारे पास था। ठीक है, ये हमारे पास था। और इसको अगर करना चाहें तो प्रीवियस मैंने चैप्टर्स में भी देखा था ग्रेडियंट का, तो वहाँ पर ये रहा, ये फार्मूला था हमारे पास। ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ये एग्जांपल है पेज नंबर 64 पर। du f ऑफ आपके पास वैल्यूज़ गिवन है। आप अपने हैंडआउट्स में देखें, ये चैप्टर्स गिवन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखें,
ठीक है, ये मैंने हाईलाइट भी किया है। ये देखें, ये फार्मूला डी यू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू दिस यू वन अगर यू इन द डायरेक्शन ऑफ यू वेक्टर गिवन है तो यू यूज़ करेंगे, वी वेक्टर गिवन है तो वी यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको राइट कर दिया है। पॉइंट्स मुझे गिवन थे 1 3 -2, तो v1 क्योंकि वेक्टर v दिया हुआ था, u होता तो u राइट करती। इसी तरह से फिर क्या करेंगे, आपके पास 9 गिवन है, 9 और जो आंसर आया था यूनिट वेक्टर ये देखें v1 यानी फर्स्ट वाले का प्लस इसका क्या आंसर आया है 1। फिर द सेकंड यूनिट वेक्टर में क्या आया था प्लस -12, ये आंसर आया था और इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें, यहाँ पर आंसर आएगा आपका प्लस माइनस सेम है तो एक बार ले लें 27 -1 -48, द आंसर इज़ -22। सो वी हैव completed our today's assignment idea solution that was of MTH 301। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।